हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th साइंस का पेपर बहुत नजदीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो है आसमान नीला क्यों। हाँ बच्चों, ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। तो देखो एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जब कभी भी कलर से रिलेट करता हुआ सवाल आए, फिर ध्यान से सुन लो, जब कभी भी कलर से रिलेट करता हुआ सवाल आए तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे जाता है। किस पे जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो सकता है पूरा एक्सप्लेन करने को ना आए, वो सिर्फ तुमसे इतना ही पूछ ले कि आसमान नीला क्यों, किस किस फेनोमिना की हेल्प से तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। तो आंसर जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फटाफट मैं ये भी बता देता हूँ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला सवाल जो बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है उसको हम बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम अपने आएंगे व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलो बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर डिफाइन करना है तो पहले हिंदी में बहुत अच्छे से सुनो स्टेटमेंट, फिर उसे अपने शब्दों में बना के लिख देना। एक लाइट का इंसिडेंट करना, कोलाइड करना, टक्कर मारना पार्टिकल के साथ, और टक्कर के बाद लाइट के कुछ पोर्शन का सारी डायरेक्शन में फैल जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी सर फिर से जरा और सिंप्लीफाई करके बताओ, लाइट की टक्कर विद द पार्टिकल एंड लाइट का फैल जाना इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, खत्म बात, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सर इसको इंग्लिश में कैसे लिख के आएंगे? तो इसको ऐसे लिख लेना, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ पार्टिकल, अ पोर्शन ऑफ लाइट get scatter या a portion of light gets redistributed in all the possible directions, this is called scattering of light। सर क्या इसको हम डायग्राम की फॉर्म में? हाँ बच्चों, ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। अगर तुम कोई डेफिनेशन लिख रहे हो उसका डायग्राम बना दोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है जब वो डायग्राम को देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसे कॉन्सेप्ट पता है। तो राइटिंग ठीक है, वो भी ठीक होना चाहिए जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो ये हेल्प करता है एग्जामिनर को, उसके लिए ईजी फ्लो होता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो मैं इसको डायग्राम की शक्ल में भी हल्के से एकदम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों ये पार्टिकल है, सर बहुत बढ़िया, यहां से हमारे पास लाइट आई, लाइट ने आके इस पार्टिकल पे टक्कर मारी, इंसिडेंट करी, कोलाइड करी, सर ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद इस लाइट का कुछ पोर्शन सारी डायरेक्शन में फैल गया है, इस लाइट का कुछ पोर्शन सारी डायरेक्शन में फैल जाना, इस लाइट का कुछ पोर्शन सारी डायरेक्शन में फैल जाना, इस लाइट का कुछ पोर्शन सारी डायरेक्शन में फैल गया, और बाकी जो लाइट थी वो अपने सीधी निकल गई स्ट्रेट लाइन पाथ में। ठीक है, तो इस वाले हम पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, लिख सकते हैं हम यहां पर दिस इज अवर इंसिडेंट लाइट। अगर लिखना चाहो दैट इज अवर इंसिडेंट लाइट, जी सर ठीक है। और ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है, और ये हमारी रिमेनिंग लाइट है, ये हमारी रिमेनिंग लाइट है, और ये हमारी लाइट फैल गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्या? दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूं, आगे बहुत सारे जो सवाल हैं वो इसी के बेस पे आंसर होंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो समझना है हमें, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन बच्चों ये है कि मान लो अगर हमारे पास जो पार्टिकल है, रूल नंबर वन बच्चों हमसे कहता है हमारे पास जो पार्टिकल है अगर उसका साइज स्मॉल होगा, जिसपे लाइट आकर गिरी, अगर उस पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो बच्चों ये शॉर्टर वेवलेंथ को ज्यादा फैलाएगा। फिर ध्यान से सुन लो, लाइट जिस पार्टिकल पर आकर टक्कर मारी, जी सर वो पार्टिकल का साइज छोटा था, तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो जो लाइट फैलेगी वो शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा फैलेगी। यानी रेड और ब्लू में कंपेयर करेंगे हम, रेड और ब्लू, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, ब्लू की वेवलेंथ कम होगी उसके सामने, तो यानी ब्लू को ज्यादा फैलाएगा और रेड को कम फैलाएगा अगर पार्टिकल का साइज छोटा हुआ। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो इट विल स्कैटर, इट विल स्कैटर, इट विल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ मोर, शॉर्ट वेवलेंथ मोर, इट विल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ मोर। सर क्या मतलब? अगर रेड और ब्लू में कंपेयर करेंगे तो ब्लू की वेवलेंथ उसके सामने शॉर्ट होगी, कम होगी, तो ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हो जाएगी? ब्लू, ब्लू फैल जाएगा। लेकिन कब फैलेगा? अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा। तो दिस इज रूल नंबर वन। रूल नंबर सेकंड, एक और बात याद रखनी है हमें, रूल नंबर सेकंड वो कहता है कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो बड़ा पार्टिकल सारी लाइट को, सारी वेवलेंथ यानी विबग्योर की सारे कलर्स को बराबर से स्कैटर करता है। फिर सुन लो, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वो सारी वेवलेंथ को बराबर से स्कैटर करेगा। ये रूल नंबर सेकंड है जो हमें याद रखना है। तो चलो अब हम अपने मेन चीज की तरफ चलते हैं, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। तो देखो पेपर में कैसे लिख कर आना है बच्चों, तो जैसे मैं बोल रहा हूं बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। कैसे? देखो
हम लोगों के पास बच्चों ये सन डायग्राम बनाकर आओगे तो बहुत बढ़िया है। सन से जो बच्चों लाइट आ रही है वो कैसी, व्हाइट लाइट, सबको मालूम है, ठीक है सर। यहाँ से जो लाइट आ रही है हमारे पास कैसी आ रही है, व्हाइट लाइट, ठीक है सर। अब व्हाइट लाइट है क्लास, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर विप क्योर, अभी पता है हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट यहाँ ये दे रखी है हम लोगों को अर्थ, बच्चों ये क्या दे रखी है हम लोगों को, अर्थ, ठीक है सर। ये हमें अर्थ दे रखी है और ये व्हाइट लाइट अर्थ में एंटर करने वाली है, ठीक है सर, करा देंगे एंटर, क्या दिक्कत है। और ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है सर, एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जी सर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर। तो क्लास सबसे पहली बात जो तुम्हें इसके आंसर में लिखनी है वो ये लिखनी होगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, सर बहुत बढ़िया। उसके बाद ये व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है सर, ये व्हाइट लाइट आ रही है। जब ये व्हाइट लाइट आ रही है तो ये एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल से कोलाइड कर रही है, टक्कर मार रही है, इंसिडेंट कर रही है, जी सर बिल्कुल कर रही है। तो यहां पर व्हाइट लाइट की टक्कर, कोलिजन किन पार्टिकल के साथ हुआ, एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ, सर बहुत बढ़िया। उसकी वजह से क्या होगा, अब छोटे पार्टिकल इसमें से ब्लू कलर को स्कैटर करना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, अभी रूल बताया कि छोटे पार्टिकल शॉर्टर वेवलेंथ को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, सर बहुत बढ़िया। इसका मतलब आसमान में चारों तरफ कौन सा कलर फैल जाएगा, सर ब्लू कलर फैल जाएगा। तो जब तुम आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हें आसमान कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। बिल्कुल ऐसी है, होली आने वाली है, ब्लू कलर का गुलाल लिया, कलर लिया, उसको हवा में उछाल दो, तो जब तुम उस कलर को हवा में उछालोगे तो तुम्हें सब ब्लू कलर फैला हुआ दिखेगा, तो तुम बोलोगे वो उस वक्त आसमान या उस वक्त स्पेस कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये व्हाइट लाइट आई। अब क्लास, हाँ एक सेकेंड, अब इसको सर लिख के कैसे आएंगे पेपर में, बात तो आपकी समझ में आ गई। तो मेरी बात सुनो, जो कॉपी चेक कर रहा है बंदा वो टीचर 2 पॉइंट ढूंढेगा। सर क्या पॉइंट ढूंढेगा, सबसे पहला तुम पूरा पैराग्राफ लिख कर आओ, उसमें से पॉइंट नंबर 1 ये लिखा होना चाहिए वहां पर कि व्हेन लाइट, व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो छोटे पार्टिकल से एनकाउंटर या छोटे पार्टिकल के साथ कोलाइड करती है। तो सबसे पहले छोटे पार्टिकल ये वर्ड होना चाहिए, सर बहुत बढ़िया, कर देंगे छोटा पार्टिकल। उसके बाद दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरा रूल नंबर 1 होना चाहिए, व्हेन छोटा पार्टिकल होगा तो इट विल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ मोर, छोटा पार्टिकल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ मोर, छोटा पार्टिकल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ मोर, ये होना चाहिए। अगर तुम्हारे आंसर में ये 2 पॉइंट हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, तो सर फटाफट एक बार इंग्लिश में बता दो, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख कर आना है वैसे लिख कर आ जाएंगे बिल्कुल। तो सुनो, when white light coming from the sun enter earth atmosphere, it collide with the chota particle, small particle of atmosphere, and these chota particle and these small particle scatter shorter wavelength, that is blue color light more, scatter shorter wavelength that is blue color light more and hence sky looks blue। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आसमान नीला क्यों है। सिर्फ हमने यही नहीं करा आसमान नीला क्यों है, हमने ये भी समझ लिया व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के 2 इंपॉर्टेंट रूल्स भी समझ लिए। छोटा पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करता है, बड़ा पार्टिकल सबको स्कैटर करता है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।